हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइट का यूज़। ये क्या है ना, मॉडल वर्ब्स का ही है। ठीक है, अब हम लोग मॉडल वर्ब्स को ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो मॉडल वर्ब्स में जितने मतलब मॉडल वर्ब्स हैं ना, जैसे मे है, मस्ट है, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, ठीक है, इन सभी के हम लोगों ने सारे यूजेस देख रखे हैं बहुत ही अच्छे से इजी वे में। आप उसको चेक कर लीजिए, वीडियोस के अपलोडेड है, बहुत ही इजी में शॉर्ट फॉर्मेट वाला वीडियो है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो मॉडल वर्ब्स बेसिकली होता क्या, देखिए वो क्या करता है ना, एक्सप्रेस करता, दिखाता है, बताता है कि इसको कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इसमें और भी आ जाएंगे, जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह है। ठीक है, आपके पावर वगैरह का बात होता है, डेयरिंग वगैरह, करेज वगैरह का बात हो रहा। तो हम लोगों ने सब देखा है, आप उसको देख लीजिए। तो मॉडल वर्ब बेसिकली यही करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एकदम छोटा छोटा करके पढ़ा है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए माइट माइट क्या है ना, जैसे कि हम लोग कैसे मे को और मस्ट को यूज़ कर रहे थे, तो उसी की तरह ये भी है, लेकिन इसको लेस पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं। लेस पॉसिबिलिटी ना, जहाँ पे आप अनुमान लगाते हो कि बहुत ही कम चांस इस चीज़ को हो जाने का। ठीक है, वहाँ पे कि देखिए 0 से 5% वाले चांस में। ठीक है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस मतलब ना कि चांस कम हो उस चीज़ को होने का, बहुत कम कम एकदम कम वाला संभावना रहता है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर ये जाए, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इंडिकेशन का बात करें तो सख्त था, तो ये माइट यूज़ ही हो रहा है लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, 0 से 5%। ठीक है, तो यहाँ पे सकता हम लोग मे में भी देखा था। ठीक है, मस्ट में भी था, वहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ के वाइज उसको कैटेगराइज किया गया था। यहाँ पे क्या है, वैसे ही इसको भी कैटेगराइज किया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं जैसे एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आज वर्षा हो सकती है, क्या ना कि आज पूरा धूप निकला हुआ है, कोई चांस ही नहीं वर्षा होने का, लेकिन हम लोग क्या एक अनुमान लगा रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं कि हो सकता है, 5% चांस है, तो वहाँ पे माइट लगा देंगे। जहाँ पे कम चांस है तो इट माइट रेन टुडे। ठीक है, वह क्या है 15 डेज, 15 दिनों। ठीक है, 15 डेज, 15 दिनों समझ जाइए आप। ठीक है, वह 15 मतलब इसको 15 दिनों में। ठीक है, हाँ 15 दिनों में अंग्रेजी सीख सकता है। ठीक है, तो ही माइट लर्न इंग्लिश इन 15 डेज। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने वाला बात है, अब 15 दिन में इंग्लिश सीखना मतलब चांस बहुत कम है, बहुत ही कम वाला है। ठीक है, इसीलिए 5% पॉसिबिलिटी है उसका, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या माइट लगाते हैं। ज़्यादा चांस रहता है मस्ट लगाते हैं, ज़्यादा से थोड़ा मीडियम वाला रहता है, इससे ज़्यादा वाला में लगा देते हैं। तो माइट को क्या है, लेस पॉसिबिलिटी में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, आप गिर सकते हैं, क्या है स्लिप, क्या है ना कि स्लिपी नहीं है, मतलब बढ़िया जगह वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा होता है इनसिक्योरिटी, या फिर मतलब लगता है कि हाँ ये गिर सकता है, चल रहा। तो उस सेंस में जहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है, क्या वो उसके गिरने का पॉसिबिलिटी 5% है, तो वहाँ पे माइट लगा देते हैं, यू माइट फॉल। ठीक है, क्या आप जैसे बोलते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी वाला कोई चीज़ है। ठीक है, अब वो क्या है अच्छे मतलब लेवल पे जा रहा है, लेकिन कोई मतलब अपने थॉट लगाते कि ये प्रिडिक्ट करता है कि ये गिर सकता है। ठीक है, डाउनफॉल देखने मिल सकता है, तो माइट लगा के उसको कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि आप परीक्षा पास कर सकते हैं, पढ़ा लिख तो यहाँ पे क्या है ना, पढ़ा है ही नहीं। ठीक है, पढ़ा नहीं है, अब ये एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो बोल रहा है कि माइट थोड़ा सा चांस है कि आप पास कर सकते हो, वही यू माइट पास द एग्ज़ाम। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट होता है डूअर जो एक्शन कर रहा होता है, फिर माइट लगाते हैं लेस पॉसिबिलिटी के लिए। V1 अपना एक्शन जो वोकेबलरी में देखते हैं, मतलब वोकेबलरी बोल रहे हैं, जो डिक्शनरी में देखते हैं वहाँ से निकालते हैं और लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जो एक्शन किसी चीज़ पे हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे एक्शन के मतलब यहाँ पे बता सकते हैं यू माइट पास द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम क्या है, अपना एग्ज़ाम आ जाएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर जाएगा। ठीक है, इट माइट रेन टुडे, तो फिर जाके यू माइट फॉल, तो किसी किसी में देखिए ऑब्जेक्ट होता है, किसी में नहीं होता है। तो वही यहाँ पे आपको ये सब चीज़ उतना देखने की ज़रूरत भी नहीं, बस समझ में आना चाहिए आपको। एक एक चीज़ को देखना, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, क्या रहेगा, हम लोग सब एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल से एकदम कनेक्ट रहिए, ताकि मैं सारे चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। मेरे ऑलरेडी वहाँ पे वीडियोस क्या है अपलोडेड है, सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। अब यहाँ पे माइट क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करवाने में कि आखिर हो क्या रहा है, तो लेस पॉसिबिलिटी का काम वहाँ पे हो रहा, दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, हाँ देखिए यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है। ठीक है, क्रिया आप दिखा रहे हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा। मान लीजिए आपको बोलना हो नाउन या फिर एडजेक्टिव दिखाना होगा, जैसे कि हो सकता है, वही लेस पॉसिबिलिटी वाले सेंस में, तो उसमें आप ये जो माइट है ना, माइट के साथ आप लगा दीजिएगा, माइट के साथ
बी लगा दीजिए और प्लस यहाँ पे अब जो ये कि वी है ना, ये V1 जो है एक्शन जो है ये अब नहीं रहेगा, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से जो भी, जैसे बोल सकते हैं लड़का के बारे में कि वो मतलब कम चांस है वो खूबसूरत है, ऐसा सेंस है, तो ही माइट बी हैंडसम ऐसे करके। ठीक है, ऐसे तरह करके हम लोग बोल सकते हैं नाउन या एडजेक्टिव ऐसे करके। वहाँ पे टाइगर हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं देयर माइट बी ए टाइगर और ए लायन, कुछ भी मतलब नाउन एडजेक्टिव बताना जहाँ पॉसिबिलिटी 5% का, कोई चांस नहीं होने का लेकिन 5% थोड़ा सा चांस है, तो वहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव बताएंगे तो माइट के साथ बी आ जाएगा, और एक्शन दिखाना तो सिर्फ माइट और फिर एक्शन आ जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।